राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ 1 तारीख, 2 तारीख और 4 तारीख की कि इस दिन क्या क्या है। तो पहला तो है गोपाष्टमी, आंवला नवमी और देवउठनी एकादशी, है ना। तो इन तीनों का पूरा वर्णन मैं आज लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। बिल्कुल छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डाल रही हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी वीडियो ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। ज़रूरतमंद मतलब कि जिनको नॉलेज नहीं है उनके तक ये चीज़ें पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो के माध्यम से हमसे भी जुड़ सके और जानकारी भी उनको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल है 1 तारीख यानी कि 1 नवंबर, और 1 नवंबर को है गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। गोपा अष्टमी होता है गौ माता की सेवा का दिन। तो गौ माता की सेवा का दिन यानी कि कल के दिन ही हमारे कृष्ण लला जो है कल के दिन से ही गोपाष्टमी के दिन से ही गौवा चराना स्टार्ट किए थे, यानी कि शुरू किए थे। गाय को उसी दिन से वो चराना शुरू किए थे। तो कल के दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गौ माता की विशेष आराधना की जाती है, गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता के खुर में आप पानी डालिए और उसके बाद फिर उनको तिलक चंदन लगाइए, पूजा पाठ कीजिए, माला चढ़ाइए। इस दिन आप मंदिरों में जा सकते हैं या फिर गौशाला में जा सकते हैं। गौशाला में आप उनके नाम से चारे वगैरह दान कर सकते हैं। गौ माता के लिए आप जो भी दान आपको करना है आप उनके हिसाब से वहाँ पे दान धर्म कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उनको क्या देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप विशेष पूजा कर सकते हैं। घर के बाहर जो गौ माता जो रहती हैं, टहलते रहती हैं, बाहर में घूमते रहती हैं, इस तरह से उनकी सेवा भी आप कर सकते हैं। मंदिरों में भी जाकर के आप कर सकते हैं, गौशाला में भी आप जाकर कर सकते हैं। तो ये हो गई गौअष्टमी की बातें, गोपाष्टमी की। तो ये हो गई गोपाष्टमी की बातें। इस दिन आपको विशेष आराधना गौ माता की करनी है, क्योंकि हमारे कृष्ण लला ही गौ माता की सेवा इतने भाव से किया करते थे कि हमको भी गौ माता की सेवा करनी होती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद अगर आपको लेना है एक साथ, तो आप गौ माता का वंदना कीजिए, गौ माता की प्रार्थना कीजिए, आपको 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन की हम बात करते हैं। तो दूसरे दिन है 2 तारीख। 2 तारीख को है आंवला नवमी। आंवला नवमी का मतलब होता है इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के नीचे लक्ष्मी जी विराजमान होती है नारायण जी के साथ, यानी कि लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है आंवले के पेड़ में। तो आंवले के पेड़ के नीचे आप भोजन बनाएंगे उस दिन, और आंवले के पेड़ के नीचे आप भोजन कीजिए, कहानी सुनिए। उस दिन कार्तिक मास की कहानी आप सुन सकते हैं उस दिन। आंवला नवमी में भी दान का बहुत महत्व होता है। आंवला खाया भी जाता है, आंवला दान भी किया जाता है, और बहुत से लोग चांदी के आंवले का भी दान करते हैं। चांदी के तुलसी हो गई या चांदी के जो भी आपके पास है, बेल पत्र वगैरह हैं, तो आप चांदी का बनवा करके भी कर सकते हैं, या फिर आप शुद्ध आंवला लीजिए और दान कीजिए। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, करोड़ों गुना फल देने वाला है। इसलिए विशेष तरह से मैं कह रही हूँ कि आंवला के दिन, आंवला नवमी के दिन आप आंवले का दान अवश्य से करें। इस दिन सारे श्रृंगार सामान आप दान कीजिए। इस दिन सौभाग्य, अखंड अमर होने का आशीर्वाद माँ लक्ष्मी से प्राप्त होता है। तो इस दिन आप अखंड सौभाग्यवती के लिए, अपने अखंड सौभाग्यवती होने के लिए आप माता लक्ष्मी की विशेष पूजा कीजिए, लक्ष्मी नारायण की। आंवले के पेड़ के नीचे आप भोजन बना करके भोजन पकाइए, बच्चों के साथ पूजा पाठ कीजिए। और बार बार मैं अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि बच्चों के साथ कीजिए, क्योंकि हम जो करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए हर धर्म काम में आप अपने बच्चों को जरूर वहाँ शामिल कीजिए। पूरे परिवार के साथ आप आंवले के पेड़ के नीचे पिकनिक मना करके आप ले सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप भोजन बना नहीं सकते तो भोजन बना बुनाया आप वहाँ पर ले जा करके आंवले पेड़ के नीचे भी आप भोजन कर सकते हैं। चाहे आप मंदिरों में जा सकते हैं, चाहे आप कहीं पिकनिक ऐसे मनाते हैं बाहर गार्डन वगैरह में, वहाँ पर भी आप जा करके पूजा पाठ कर सकते हैं। धागा लपेटिए, धागे से पूजा कीजिए। तो इस तरह से आंवले नवमी का हो गया बात। उसके बाद 4 तारीख को आता है देव उठनी एकादशी। तो 4 तारीख को मना रहे हैं हम देव उठनी एकादशी, यानी कि इस दिन देव उठ जाते हैं और देव उठने के बाद जो भी शुभ काम होता है वो शुरू हो जाता है। यानी कि शादी ब्याह का काम जो होता है वो देव उठनी एकादशी के बाद ही शुरू होती है। जो भी शुभ काम
होता है। देव शनि के बाद बंद हो जाता है और देव उठने के बाद उठ जाते हैं। तो जैसे ही आप देव को उठाते हैं, आप उठा सकते हैं, सुबह उठाइए, शाम को उठाइए, तुलसी माता की पूजा करते हुए। तो इस दिन होती है तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा, क्योंकि इस दिन ही शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह हुआ था। तो इस दिन को हम तुलसी पूजा के नाम से भी जानते हैं, देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार उस दिन भी पूजा पाठ कर सकते हैं। माता तुलसी का पूजा आप कीजिए, और उसके बाद फिर शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कीजिए। विवाह संपन्न करने के बाद आप अपने घर में शालिग्राम जी को फिर से विराजमान कीजिए, क्योंकि आंगन में आपकी तुलसी सदैव बनी हुई है। तो इस तरह से ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। मेरे यूट्यूब चैनल में, इसी चैनल पर पिछले साल की पूजा विधि भी दी गई है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ नियम और कुछ रहता है जो कि सभी को फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग भी जरूर कीजिएगा, अच्छे से मनाइएगा तुलसी पूजा, अच्छे से मनाइएगा गोपाष्टमी, अच्छे से मनाइएगा आप लोग आंवला नवमी। तो आप सभी को इन तीनों त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन धर्म का प्रचार होना आवश्यक है। धर्म का प्रचार तभी होगा जब आप प्रचार की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, वीडियो को शेयर करके। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, और राधे राधे, जय श्री कृष्ण।